सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो आजकल देख रही हूँ, बहुत ही गलत न्यूज़ फैल रही है। जो हमारे पास्टर जी प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने दुनिया में सबकी भलाई करी, सबके लिए अपना जीवन समर्पण करा, परमेश्वर को अपना पूरा जीवन दे दिया है और सुबह से शाम तक जनता की भलाई में लगे रहते हैं। लाखों लोगों की ज़िंदगी में उन रोशनी बन के वो आए हैं। लाखों लोगों को उन्होंने चंगा करा है, उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया है, गरीबों को कपड़े बांटे हैं। कोरोना में उन्होंने जगह जगह उन्होंने लंगर की व्यवस्था करी। क्या नहीं किया उन्होंने। उनका कितना भी तुम तोलबाज करो, उनका पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि पाप और पुण्य, कहते हैं कोई भी मनुष्य जो है निष्पाप नहीं है दुनिया में, सभी पाप करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट जी का जो पलड़ा है ना, वो पुण्य से भरा हुआ है। एक तरफा वो ज़्यादा भरा हुआ है। तो पुण्य का पलड़ा भारी है, पाप का हल्का है। ठीक है। और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने हल्का हल्का पलड़ा देख के उन्हें बुरे बुरे जालसाजी में फंसा के, गलत गलत बातें एलिगेशन लगा के उन्हें जेल करवा दी। धिक्कार है तुम सबको जिसने भी ऐसा काम करा। और हम क्या बोले, दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा पहुंच रही है उस नबी के लिए, उस संत के लिए, उस परमेश्वर के उस प्रिय बच्चे के लिए, प्रिय पुत्र के लिए, दास के लिए। इतने घिनौना अपराध लगाने से पहले सोच लिया होता। पवित्र आत्मा लेके जो है तुम लोग कितना गलत काम ले। मैं सोच रही पवित्र आत्मा नहीं होगी तुम्हारे में जो है दुष्ट आत्मा होगी, शैतानी आत्मा जो ऐसा कार्य करती, जलन की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा रखते हो। क्या सीखा आप लोगों ने? ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसी वो लड़की है, मैं तो कहूँगी कि जीवन धिक्कार है ऐसी लड़कियों का। धरती पे बोझ है ऐसे जो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए, दूसरों के भाइयों पे, दूसरे के बच्चों पे एलिगेशन लगाती है। परमेश्वर के वचन में कहा है कि परमेश्वर जो है सभी को जो है संभालता है, सबका ख्याल रखता है, जो किसी चीज़ कमी नहीं होने देता। अभी तक कोई भी इंसान जो तो भूखा प्यासा नहीं मरा। खास करके मसीह लोगों के लिए तो 3 टाइम का भोजन परमेश्वर देते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? इतना पैसा का लालच करके और दूसरे इंसान को, जो सच्चा नबी है, सच्चा इंसान है, उसको फंसा दिया। छोटी मोटी गलतियां देख के उसको इतना बड़ा अपराध का दंड दिया गया जो उसका अपराध ही नहीं था। अगर अपराध होता तो हम मानते भी, अरे जज तो कर लिया होता, पाप पुण्य का पलड़ा देख लिया होता। पुण्य का पलड़ा भारी है, उनको स्वर्ग ही मिलेगा, हमेशा ऊंचे पद पे रहेंगे। परमेश्वर के घर में उनके लिए जो है सम्मान से जगह है बना रखी परमेश्वर ने। दुनिया में भी सम्मान से रहेंगे, नाम ऊंचा करके चलेंगे सारे संसार। कि तुम लोगों का क्या होगा? तुम लोगों का नाम तो बिल्कुल गिर गया है भाई बहनों। ऐसा मत करो। क्यों किया आप लोगों ने? क्षमा का भाव कहाँ गया आपका? क्षमा करने का जो ईश्वर ने इतने बड़े बड़े डाकुओं के सामने भी अपने को दीन बना के उन अपराधियों को क्षमा करा। अगल बगल में डाकू लटका रखे थे, उनको भी क्षमा करा। तुम्हें इतना नहीं लगा कि किसी ने इतना अच्छा करा है तुम्हारे लिए? कभी तो तुमने उनके साथ में बैठ के खाना पीना खाया होगा, उनका नमक खा के उन्हीं से नमक हरामी करी। ज़रा ख्याल नहीं आया कि हमने कभी जीवन में एक साथ बैठ के खाया पिया होगा? कभी नहीं भूलना चाहिए। और इतनी गंदी बातें उन्हें बोल दी, उन्हें सज़ा करवा दी। बहुत जो है ना गलत बातें। पहले तो क्षमा करो एक दूसरे के अपराध, अगर कुछ कर भी दिया। अगर बड़े होने के नाते उन्होंने एक थप्पड़ मार भी तो क्या हमारे माँ बाप भाई बहन हमें मारते तो क्या हम उनके विरोध में पुलिस केस कर देते? ऐसे ही मसीह परिवार होता है, चर्च में भी ऐसे परिवार होता है। पास्टर जी का जो कार्य है वो सबको सही रास्ता दिखाना है। ठीक है। कहीं पर उन्हें लगा होगा छोटी मोटी अपना समझ के उन्होंने एक थप्पड़ मार दी, अपराध तो नहीं करा,
अपना समझ के कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसको सुधारने के लिए, समझाने के लिए, है ना। गुस्सा भी आ ही जाता है, लेकिन किसी किसी टाइम पे अपनों पे, क्योंकि अपनों से हम प्यार करते थे, गुस्सा भी हमें सहन करना चाहिए ना। ये नहीं कि प्यार ही प्यार मिलता रहे। सोचो कितना गलत काम करा। बहुत दुख हो रहा है, हम तो बहुत रोए। वो ऐसे नहीं थे, हमने तो नहीं। अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिर्फ पास्टर जी के एक ही बार दर्शन करे थे उनके चर्च में। मुझे चंगाई मिली थी, मैं स्वस्थ होकर आई थी उनसे। उनका बड़ाई जितनी भी करो कम ही कम है। वो तो साक्षात यीशु मसीह के स्वरूप में लगते हैं, प्रभु यीशु में वास करते हैं, है ना। तुम लोग ये बोल रहे होंगे कि हाँ, अगर वो परमेश्वर के दास है तो अपने को बचा क्यों नहीं रहे। प्रभु यीशु के लिए भी ऐसे ही बोला था कि अगर ये परमेश्वर है तो ये अपने को क्यों नहीं बचा रहा। क्योंकि परमेश्वर ने सबको पाप से आज़ाद करने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए जो है ये सब सहा है। इसी तरह से प्रॉफिट जी भी सह रहे हैं, है ना। तुम लोगों के लिए उल्टा नहीं बोला, गलत नहीं बोला कि नहीं, कुछ भी सफाई नहीं दी उन्होंने। वो तो हैरान थे कि ऐसी चालबाजियाँ, जालसाजियाँ मसीह में कहाँ से आ गई। क्योंकि मसीह लोगों में ये सब चालबाजियाँ नहीं होती न, मसीह लोगों में इस तरह की हेरा फेरी 420 होती है, बिल्कुल नहीं होती। वो तो सीधे भाव से अपने चल रहे थे कि वे सच, जो आपस में हम लोग प्रभु के लोग हैं तो हम सच ही बोलेंगे ना। अगर कुछ गलती करिए तो सच ही बोलेंगे। ये थोड़ी ना उन्हें पता था कितने सारे झूठ, फरेब, छल, कपट, परपंच, इतना बड़ा षड्यंत्र उसके लिए रच दिया उस इंसान के लिए। अरे ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो। तो उसकी लाठी पड़ेगी तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होगी, गिरे हुए पड़े मिलोगे जहाँ भी हो जी। और माफ़ी मांगो परमेश्वर से, प्रभु के दास के पास जाके उनसे माफ़ी मांगो, क्षमा याचना करो। गलती होगी भाई मेरे, अपने भाई को बाहर निकालो। और जो उन्हें आत्मिक पिता है वो अपने बेटा समझ कर उनकी क्षमा करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें, क्या करें उनको। ये तो कुछ नहीं बोल सकते। सभी लोग जो ऐसे ऐसे दर्शन देख रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, परमेश्वर का क्रोध बहुत भड़क रहा है। ऐसा ना करें भाई बहनों। हमारी तो देखो बोलने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे बोले, इतना दुख हो रहा है। सबके चेहरे ऐसे ही लटके हुए जैसे मेरा। कोई खुश नहीं इन बातों से कि कितने लोगों को आपने दुख दे दिया, हजारों लोगों को दुख दे दिया, लाखों लोग, पूरी दुनिया के लोग दुखी हैं। तो आपने दिया तो एक प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी को सज़ा, उनके साथ साथ आपने पूरी दुनिया के लोगों को दुख दे दिया जो उन्हें प्यार करते हैं, जिनको उन्होंने बचाया, उनकी सहायता मदद करी, उन्हें परमेश्वर का रास्ता दिखाया, ज्ञान दिया, धर्म दिया, सेवा करी। वो लोग तड़पेंगे नहीं क्या। हम सब एक प्रभु के घर के लोग हैं, हम आपस में भाई बहन, एक परिवार है। परिवार के लोग आपस में ऐसे ईर्ष्या जलन रखेंगे तो क्या संदेश जाएगा समाज को। अन्य जाति क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसलिए भाई बहन, मैं तो यही करूँगी, यही कहूँगी कि आप सब लोग मिलवर्तन से रहें, प्रभु में आप आनंदित रहें, सभी आनंदित रहें। और प्रॉफिट जी का जितना जल्दी हो सके उनको बाहर निकालने की कोशिश करें और अपना लगाया गया आरोप वापस लें। माफ़ी मांगे जज साहब से कि हमने गलती से बोल दिया था, ईर्ष्यावश बोल दिया था, तो सब क्षमा हो जाती है। आप लोगों को भी कोई कष्ट नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा, सब सुखी रहो। आनंद के साथ प्रभु की भक्ति करो और आगे बढ़ते रहो। जय मसीह की।